दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक यह है कि इस ब्रह्मांड में एलियंस हैं या नहीं। एलियंस को आज तक किसी ने नहीं देखा है और ना ही उनसे कोई मिला है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मानते हैं कि एलियंस होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि एलियन नहीं है और कुछ लोग कहते हैं कि एलियन वेलियन कुछ भी नहीं है। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां हमें बेवकूफ बना रही हैं। वे यह भी कहते हैं कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड है और पृथ्वी छपटी है। ऐसी कई कहानियां पढ़ने को मिलती हैं कि लोग एलियंस से मिले हैं और एलियन ग्रहों पर गए हैं। हालांकि उन कहानियों में कितनी सच्चाई है ये तो एलियंस ही जानते हैं। वैज्ञानिक बेहद पहले से ही एलियंस से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों को एलियंस का कोई सबूत नहीं मिला है। आए दिन कई जगहों से एलियन शिप देखे जाने की खबरें और वीडियो आते रहते हैं। कुछ अंतरिक्ष एजेंसियों का यह भी कहना है कि नासा एलियंस के साथ काम करता है। हालांकि इन सभी बातों का आज तक कोई प्रमाण नहीं मिल पाया है। एलियंस हैं या नहीं? अगर एलियंस हैं तो एलियन आज तक हमसे संपर्क क्यों नहीं किया? क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? तो चलिए दोस्तों, ब्रह्मांड की गहराई में चलते हैं और इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ब्रह्मांड का जन्म आज से करीब 13.8 अरब वर्ष पहले बिग बैंग धमाके से हुआ था। जैसे ही ब्रह्मांड का जन्म हुआ, ब्रह्मांड का विस्तार होना शुरू हो गया। अपने जन्म के कुछ अरब वर्ष बाद ब्रह्मांड ठंडा होना शुरू हुआ। धीरे धीरे आकाश गंगाएं, तारे और ग्रह बने। ब्रह्मांड के निर्माण के 9 अरब वर्ष बाद हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। पृथ्वी पर आधुनिक मानव की उत्पत्ति लगभग 20 लाख साल पहले अफ्रीका में हुई थी। सिर्फ 2 लाख साल में इंसान इतना विकसित हो गया है कि आज हम चांद पर भी जा सकते हैं। ब्रह्मांड के जन्म के 1 से 2 करोड़ वर्ष बाद ग्रह बनने शुरू हो गए थे। अब तक ज्ञात सबसे पुराना ग्रह 12.8 अरब वर्ष पुराना है। अगर इस ग्रह पर एलियंस रहते हैं तो सोचिए वे कितने एडवांस हो गए होंगे। हमारी पृथ्वी केवल 4.5 अरब साल पुरानी है। ब्रह्मांड में अरबों खरबों ग्रह हैं जो पृथ्वी से भी पुराने हैं। अगर उन ग्रहों के किसी एक ग्रह पर भी जीवन के लिए आवश्यक सामग्री थी या जीवन की उत्पत्ति हुई हो तो वहां रहने वाले जीव हमसे भी ज्यादा एडवांस हो गए होंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि अतीत में शुक्र और मंगल ग्रह भी पृथ्वी की तरह रहने योग्य ग्रह थे। हम आज तक एलियंस से क्यों नहीं मिले? इस सवाल का कई कारण हो सकता है। नंबर 1, दी ग्रेट फिल्टर थ्योरी। यह थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड में अनेकों ग्रहों पर जीवन की उत्पत्ति हो सकती है, लेकिन बहुत कम ही ग्रहों पर यह जीवन बुद्धिमान जीवन तक विकसित हो पाता है। यह थ्योरी यह भी कहती है कि बुद्धिमान जीवन विकसित होने से पहले क्यों खत्म हो जाती है। यह थ्योरी कहती है कि जब कोई सभ्यता विकसित कर रही होती है तो प्राकृतिक आपदाएं या फिर खुद के गलती के कारण वो सभ्यताएं समाप्त हो जाती हैं। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन, क्षुद्र ग्रहों के टकराव, सुपरनोवा विस्फोट, आपसी लड़ाई इत्यादि। रेयर अर्थ थ्योरी। रेयर अर्थ थ्योरी के अनुसार इस ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो बुद्धिमान जीवन को सपोर्ट करती है। बोले तो हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। यह थ्योरी कहती है कि किसी ग्रह पर जीवन पनपने के लिए ग्रह की दूरी होस्ट तारे के निश्चित दूरी पर होना चाहिए। इसके साथ साथ ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड, हवा का रेशियो आदि सब पृथ्वी जैसा होना चाहिए, तभी किसी ग्रह पर जीवन पनप सकता है। जू थ्योरी के अनुसार एलियंस जानबूझकर हमसे संपर्क नहीं करना चाहते। इस सिद्धांत के अनुसार एलियंस हमारी प्रजाति को अविकसित मान सकते हैं और दूरी बनाए रखना ही बेहतर समझते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बड़े लोग छोटे लोगों को महत्व नहीं देते, एलियंस हमारे तकनीकी या सामाजिक विकास के स्तर से इतने आगे हो सकते हैं कि उन्हें हमारे साथ बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे हमारी सभ्यता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते या उनका मानना है कि हमारा विकास स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। अर्ली बर्ड थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां सबसे पहले जीवन का निर्माण हुआ है। ब्रह्मांड का जन्म हुआ 13.8 अरब साल ही हुआ है। ब्रह्मांड का पहला तारा ब्रह्मांड के जन्म के लगभग 1 से 2 करोड़ साल बाद जन्म हुआ था और ब्रह्मांड का लास्ट तारा आज से 100 ट्रिलियन साल बाद जन्म होगा। ब्रह्मांड में 99% तारों का जन्म होना अभी बाकी है। इसीलिए हम ही वो सभ्यता है जो ब्रह्मांड का पहला है। बोले तो परग्रही जीवों का जन्म हुआ ही नहीं है। द ग्रेट साइलेंस थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में एलियंस सभ्यताएं इतनी एडवांस हुए ही नहीं कि वे दूसरों से संपर्क कर सके। हो सकता है कि कई संभावित बुद्धिमान सभ्यताएं अभी भी अपने विकास के शुरुआती चरण में हों और अभी तक अंतरिक्ष यान या संचार तकनीक विकसित नहीं कर पाई हों। अलग जीवन और तकनीक। हो सकता है कि हम जिस तकनीक का उपयोग करते हैं उसका उपयोग परग्रही जीव न करते हों। उदाहरण के लिए हमारे वैज्ञानिक एलियंस से संपर्क करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। इन रेडियो तरंगों को पकड़ने के लिए
एलियंस को रेडियो तरंगों को पकड़ने वाले उपकरण की आवश्यकता होगी। अगर एलियंस हम जो तकनीक इस्तेमाल करते हैं उससे अलग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो एलियंस कभी भी उन रेडियो तरंगों को नहीं पकड़ पाएंगे। अलग जिंदगी, यह बिल्कुल भी सच नहीं है कि एलियंस बिल्कुल हमारे जैसे ही दिखते हैं। एलियंस का शरीर, रहन सहन और खान पान हम इंसानों से अलग हो सकता है। ब्रह्मांड संभावनाओं से भरा है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते वह भी घटित हो सकता है, और जिसे हम असंभव मानते हैं वह भी संभव हो सकता है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि एलियंस इंसानों की तरह ही दिखते हैं। यह भी हो सकता है कि एलियंस के पास दिमाग ही ना हो। ब्रह्मांड की विशालता, ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि यह हमारी कल्पना में भी नहीं समा सकता। ब्रह्मांड का जो भाग हम देख सकते हैं उसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। यह ब्रह्मांड का वो हिस्सा है जिससे प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच पाया है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसका व्यास लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष है। इसका मतलब है कि अगर हम प्रकाश की गति से यात्रा करें तो भी हमें इस पूरे ब्रह्मांड को पार करने में 93 अरब साल लग जाएंगे। आपको बता दें कि एक प्रकाश वर्ष 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है और 1 ट्रिलियन में 1 के पीछे 12 शून्य होते हैं। लेकिन यह तो केवल वही हिस्सा है जिसे हम देख सकते हैं। ब्रह्मांड इससे कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पूरा ब्रह्मांड अनंत हो सकता है, यानी इसका कोई अंत नहीं है। ब्रह्मांड का आकार न केवल अनंत है बल्कि ब्रह्मांड का आकार लगातार बढ़ भी रहा है। जिस गति से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है वह प्रकाश से भी तेज है। ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं एक दूसरे से बहुत दूर स्थित हैं। हमारे सौर मंडल का निकटतम सौर मंडल हमसे 4.2 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। अगर हम प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं तो हमारे पड़ोसी सौर मंडल तक पहुंचने में 4.2 वर्ष लगेंगे। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि कोई भी अविकसित सभ्यताएं चाहकर भी दूसरी सभ्यता तक नहीं पहुंच सकती। वैज्ञानिकों ने एलियंस की खोज के लिए अंतरिक्ष में कई रेडियो सिग्नल भेजे हैं, लेकिन आज तक उन रेडियो सिग्नलों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वॉयेजर 1 मानव द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे दूर जाने वाला अंतरिक्ष यान है, जो अंतरिक्ष के अंधेरे में 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहा है और यह हमसे करीब 15.5 बिलियन मील दूर है। आपको बता दें कि वॉयेजर 1 को नासा ने सन 1977 को सौर मंडल के बाहरी ग्रहों का अध्ययन करने के लिए भेजा था। वॉयेजर 1 पर वैज्ञानिकों ने एक गोल्डन रिकॉर्ड भी भेजा था। वॉयेजर 1 का गोल्डन रिकॉर्ड एक तांबे की डिस्क है जिस पर सोने की परत चढ़ाई गई है। यह 12 इंच चौड़ी है और इसमें साउंड्स, इमेजेस और पृथ्वी की लोकेशन शामिल है। गोल्डन रिकॉर्ड में समुद्र की लहरें, हवा, पक्षियों का गीत और दिल की धड़कन जैसी प्राकृतिक ध्वनियाएं शामिल हैं। इसमें विभिन्न संस्कृतियों से 27 संगीत, पृथ्वी, इंसानों और स्थानों की 115 तस्वीर और 55 भाषाओं में अभिवादन शामिल हैं। इसके अलावा इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में भी जानकारी, जिसमें गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और चिकित्सा शामिल हैं। गोल्डन रिकॉर्ड को कार्ल सैगन और उनकी टीम द्वारा चुनी गई चीजों के साथ इकट्ठा किया गया था। यह गोल्डन रिकॉर्ड वैज्ञानिकों ने इसीलिए भेजा था ताकि अगर यह रिकॉर्ड किसी भी संभावित बुद्धिमान जीव को मिले तो वे जान सके कि ब्रह्मांड में एक ऐसा भी ग्रह है जहां बुद्धिमान जीव रहते हैं। गोल्डन रिकॉर्ड एक शक्तिशाली प्रतीक है जो मानवता की जिज्ञासा, रचनात्मकता और आशा का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमें ब्रह्मांड में हमारे स्थान और किसी भी संभावित अंतरिक्षीय बुद्धिमान जीवन के साथ संवाद करने की हमारी इच्छा के बारे में याद दिलाता है। गोल्डन रिकॉर्ड को लगभग 2 बिलियन वर्षों तक टिकने के लिए डिजाइन किया गया है और रिकॉर्ड को चलाने के लिए आवश्यक निर्देश सोने की परत पर लिखा हुआ है। ब्रह्मांड में एलियंस हैं या नहीं? फिलहाल इस सवाल का सटीक जवाब दे पाना बेहद मुश्किल है। ब्रह्मांड में एलियंस हैं या नहीं, इस सवाल का जवाब तभी मिल सकता है जब एलियंस हमसे मिलने आए या हम एलियंस से मिलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। एलियन के बारे में आपकी क्या राय है? कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं।